नमस्कार दोस्तों। और आज इसी के कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंशन वाल्व याद रखना। फ्रेंड्स, एक्सपेंशन वाल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स, प्रीवियस जो 2 वीडियोस है वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपकी ये मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। The color of the flame of halide torch in case of leakage of freon refrigerant will change to bright green, B yellow, C red, D orange। कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ए ब्राइट ग्रीन होगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं, मतलब ब्राइट ग्रीन को टिक मार्क मारते हैं। और तीसरे क्वेश्चन, फॉर एयर कंडीशनिंग द ऑपरेशन थिएटर इन अ हॉस्पिटल द परसेंटेज ऑफ आउटसाइड एयर इन द एयर सप्लाइड इज। तो फ्रेंड्स याद रखिए, वो ऑपरेशन थिएटर बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत ऐसी जगह होती है जो क्रिटिकल प्लेस है, जहां पर फ्रेश एयर होना ही चाहिए। वहां पर वापस बार बार एयर को रीयूज नहीं करते हैं। वहां पर एग्जॉस्ट फैन, ह्यूमिडिटी सब कुछ मेंटेन रहती है। तो आप जानते होंगे आश्रय संभालती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको संभालती है। कौन सी आश्रय? याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ASHIRE कौन मतलब रेगुलेट करता है। तो आश्रय रेगुलेट करती है। HVAC हैवी, मतलब आप जो भी ये सबके फुल फॉर्म याद करके जाइएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखिए इसका आंसर है 100 फ्रेंड्स फॉर एयर कंडीशनिंग। तीसरा मतलब इसका 100 होगा। 100% सप्लाइड होता है आउटसाइड एयर in vapor compression cycle using NH3 as refrigerant initial charge is filled at। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है संक्शन ऑफ कंप्रेसर, दूसरा डिलीवरी ऑफ कंप्रेसर, तीसरा हाई प्रेशर साइड क्लोज टू रिसीवर, चौथा लो प्रेशर साइड नियर रिसीवर। तो फ्रेंड्स तीसरे का ऑप्शन का जो सही होगा, मतलब फोर्थ का जो ऑप्शन है उसका सही है हाई प्रेशर साइड क्लोजर टू रिसीवर। मतलब in vapor compression cycle using NH3 as refrigerant initial charge is filled at high pressure site close to receiver। The temperature of air recorded by a thermometer when it is not affected by the moisture present in the air is called। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? A wet bulb temperature, B dry bulb temperature, C dew point temperature, D none of this। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और जब भी टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड इन थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड 5 का बी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पर कोई भी मतलब आपको मॉइस्चर नहीं हो रहा है, ये सब तो जहाँ मॉइस्चर नहीं है, अफेक्ट नहीं है, वहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। अब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली यूजेस द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। तो फ्रेंड्स कौन सी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करती है? पहला ऑप्शन है फ्रेयॉन 11, दूसरा फ्रेयॉन 22, तीसरा CO2, चौथा अमोनिया। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है 6 का डी अमोनिया। अब आते हैं सातवां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल द कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज अवॉइडेड। क्या सच में अवॉइड होता है? सब कूलिंग कैन बी अचीव बाय सर्कुलेटिंग मोर क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। C, in vapor compression refrigerant the vapor is drawn in the compressor cylinder during its suction stroke and is compressed adiabatically during the compression stroke, all of the above। तो फ्रेंड्स 5 का बी आंसर है जो एक्चुअली में करेक्ट है। इसके बाद बाकी चीजें तो रॉन्ग है। अलाउेबल प्रेशर ऑन हाई प्रेशर साइड और अमोनिया अब्जॉर्प्शन सिस्टम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो 8 का कौन सा आंसर सही है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि अलाउेबल प्रेशर के लिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा 24 बार, चौथा 56 बार। तो फ्रेंड्स आंसर जो होगा इसका वो डी सही है, 56 बार। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन। द COP ऑफ अ कैन नॉट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी एज कंपेयर टू COP इन समर। तो COP क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब वो होता है। तो डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो डिजायर्ड इफेक्ट तो पहले से ठंडा ही करना होता है, तो ठंडा रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडा सराउंडिंग भी है। और उससे कम टेम्परेचर करना है तो फ्रेंड्स एज कंपेयर टू, तो खुद बताइए फ्रेंड्स कितना होगा? तो द COP ऑफ कैन नॉट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी। तो फ्रेंड्स 9वां का आंसर क्या होगा? सी हायर। क्यों हायर होगा? क्योंकि याद रखिए रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा, ठंडा रहेगा तो वो ज्यादा हीट कंज्यूम कर सकता है।
ये बात है। चैप्लियन इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन, तो फ्रेंड्स चैप्लियन इक्वेशन किसके बीच का रिलेशन है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड एंथैल्पी। दूसरा ऑप्शन स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। तीसरा टेम्परेचर एंड एंथैल्पी। चौथा टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। तो 10 का डी आंसर सही है। टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, चारों उसमें होते हैं। ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस व्हाट इंक्रीजेस, डैश इंक्रीजेस। तो 11th का आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पहला ऑप्शन है वेट बल्ब टेम्परेचर, दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, चौथा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रेंड्स सही है। वेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर ओकर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो 12वां का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कहां पर लोएस्ट टेम्परेचर ओकर होता है वेपर कंप्रेशन साइकिल? तो इसका आंसर जो सही होगा फ्रेंड्स वो होगा, आप खुद बताइए। तो फ्रेंड्स कंप्रेसर में होगा कि कंडेंसर में? ऑप्शन जल्दी फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स कंडेंसर में, क्योंकि वहां सारा हीट रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। अंडर कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या इंक्रीज होता है? कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, सीओपी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस सीओपी, सीओपी रिमेन्स अनअल्टर्ड, अदर फैक्टर्स डिसाइड सीओपी। तो 14 का जो आंसर है वो ए है, सीओपी इंक्रीज होती है। कब? जब अंडर कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर, मतलब वीसीआर में, द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत बार देख चुके होंगे आप मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स 15 का सी आंसर सही है। 15 का सी है R12, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम फ्रेंड्स 16वां का क्वेश्चन। द सीओपी ऑफ अ वेपर कंप्रेशन प्लांट इन कंपैरिजन टू वेपर अब्जॉर्प्शन प्लांट इज। तो 16 का आंसर कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपको बताने में खुशी होगी कि 16 का आंसर मोर सही है कि लेस सही है कि सेम सही है कि मोर लेस, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ प्लांट। तो सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन प्लांट इन कंपैरिजन टू वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल, ए मोर सही है। और फ्रेंड्स द फ्लूइड यूज्ड इन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर आर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है वाटर एंड हाइड्रोजन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। तो 2 का सी सही है, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन, तीनों रहेगा। अब आते हैं तीसरा, मतलब ये अराउंड हमारा हो जाएगा 17वां क्वेश्चन, 18 शायद। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपरेशन कंप्रेशन साइकिल यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। तो फ्रेंड्स तीसरा का कौन सा सही है? तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन को ध्यान से, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थ्रोटलिंग डिवाइस, या मैनुअली ऑपरेटेड वाल्व, थर्मोस्टैटिक वाल्व, कैपिलरी ट्यूब। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर प्रेशर कंप्रेशन साइकिल यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। तो तीसरा का ऑप्शन है फ्रेंड्स डी, कैपिलरी ट्यूब सही है। अब चलते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस, कैपिलरी ट्यूब सही है फ्रेंड्स। द कंडीशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट after passing through the expansion or throttle valve in a vapor compression system is। तो the condition of refrigerant after passing through the expansion or throttle valve in a vapor compression cycle is high pressure saturated liquid, wet vapor, very wet vapor and dry vapor। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो 4 का सी सही है, वेट, वेरी वेट वेपर हो जाता है। याद रखिए कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल्व, वो वेट हो जाता है जिससे वो ज्यादा कंज्यूम कर पाता है हीट, और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेंट इज। तो फ्रेंड्स क्या ऑप्शन सही है? नॉइजी ऑपरेशन। ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या नॉइजी होता है, क्या क्वाइट होता है, क्या कूलिंग बिलो 0 डिग्री होता है, क्या वेरी लिटिल पावर कंजम्पशन करता है? तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स अब्जॉर्प्शन सिस्टम आपको समझना होगा। इसके जो आंसर है वो 5 का बी है, क्वाइट ऑपरेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।